अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय YNB। एविकल्चर में अगर आप लव बर्ड की फील्ड में आ गए हैं, कतई नज़र इसके कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के आए हैं, आप एज अ बिज़नेस इसको लेके चलने के लिए आए हैं, या आप एज अ शौकीन इसमें एंटर हुए हैं, वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, अब ये सब सीनियर्स की और फेलो फैंसियर्स की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, हेल्प की जाए और गाइड किया जाए। जहाँ पे सीनियर्स की जिम्मेदारी है, वहीं पे जो नए आने वाले लोग हैं या इवन जिनको कुछ साल भी इस फर्टर्निटी में हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो साथ साथ सीखने का अमल जारी रखें। कोई पुराना ब्रीडर है या कोई नया ब्रीडर है, सीखने का अमल हमेशा ही जारी रहता है। नई म्यूटेशंस आती हैं, नई पेयरिंग्स आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक्स होती हैं कि जिनको जब एक दफ़ा आप सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए मुस्तकबिल का अमल किसी भी पेयरिंग को करने और उसके आउटकम्स को जानने के लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं उन फैंसियर्स को जिनको अभी तक जेनेटिक बिहेवियर्स का भी पता नहीं है लव बर्ड्स का, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और उनको इस बारे में एजुकेट भी करने की कोशिश करूँगा कि खुदारा जहां आप लव बर्ड जैसे खूबसूरत बर्ड को ख़रीदने और बेचने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको एज ए बिज़नेस लेके चल रहे हैं, या एज ए हॉबी लेके चल रहे हैं, तो आपको इन निटी गिटीज का और बेसिक्स का पता होना चाहिए ताकि आप इसमें फ्लरिश कर सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत अफसोस हुआ मुझे, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे बर्ड फैंसियर से हुई जो लव बर्ड पिछले 3 साल से ब्रीड करवा रहा था, लेकिन उसको बेसिक जेनेटिक बिहेवियर, सेक्स लिंक, रिसेसिव, डोमिनेंट का भी पता नहीं था। उससे जब मैंने डिस्कशन की तो मुझे इंतहाई मायूस कुन उन लम्हात का यहाँ जिक्र करना पड़ रहा है कि जब उसको बताने की भी कोशिश की गई तो आगे से वो ठट्ठे लगाने लग गया, बजाय इसके कि वो किसी सीनियर की बात को, सीखने के अमल को अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करे। वो जुमले कसने लग गया, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। सीनियर की इज्जत करना अगर कोई आपको सिखा रहा है आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सिखाते भी नहीं हैं, अगर आपको इस दौर में कोई सिखा रहा है तो खुदारा उनकी इज्जत करें और ये आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप उसका इकरार करने की बजाय जो आपकी इस्लाह कर रहा है उस पर जुमले कसें और उसके ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। तो मेरी जितने भी फैंसियर्स हैं जो इसको सिर्फ इस तरह लेके चल रहे हैं कि बर्ड ब्रीड करवाया और परचेजिंग की और सेल कर दिया, खुदारा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें और बेहतर तरीके से इसको करने की कोशिश करें। जो जो इसमें आ गया है, अब ये उसको किस तरह इम्प्रूव करना चाहता है, ये उसकी अपनी लगन का भी जो है वो नतीजा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह इस लव बर्ड में लोग आए हैं, इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस, मेरा कज़न एक करता है, मैंने उससे एक दफ़ा राय ली कि कुछ फाइल्स मिल रही हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो क्या मुझे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे कज़न ने मुझे बड़ा ही बेहतरीन मशवरा दिया, जिसको मैं एविकल्चर लव बर्ड में भी अप्लाई करता हूँ। मेरे कज़न ने कहा कि अगर तो आपने सट्टे के लिए, फौरी पैसा बनाने के लिए आप चाह रहे हैं कि आप फाइल ख़रीदें, तो मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट्स पे करके आप इसको मैच्योर करना चाह रहे हैं फाइल्स को, तो डेफिनेटली आप ले लें। बताने का मकसद यही है कि इसी तरह लव बर्ड में अगर आप एज ए बिज़नेस आए हैं और विद इन डेज आप चाहते हैं कि आपका जैक लगे या आप इसमें से आमदन कमाना शुरू कर दें, तो आप गलत हैं। अगर आप इसको एज ए हॉबी और एज ए पार्ट टाइम बिजनेस लेके चलेंगे तो बहुत बेहतर है, फिर इसको करें। अगर वरना शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि दिनों में आप करोड़पति हो जाएंगे, लाखपति हो जाएंगे, तो मेरा आपको मशवरा है, फिर ये बिजनेस, ये हॉबी, ये शौक, ये आपके लिए नहीं है। जो नए लोग हैं उनको ये जो बेसिक जेनेटिक बिहेवियर है, लव बर्ड का ये जो चैनल है बर्डनामा बाय YNB, इस पे मैं वीडियोस का सिलसिला शुरू करूंगा ताकि
हमें लगता है कि जो चीज़ हमें पता है वो बाकी सब लोगों को भी पता है, लेकिन कल उस फैंसियर के साथ मिलने के बाद मैं यकीन माने इतना डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि 3 साल से वो बंदा लव बर्ड ब्रीड करवा रहा है, लेकिन उसको ए का भी नहीं पता, लव बर्ड ब्रीडिंग के ए का भी नहीं पता, बी सी डी तो बहुत बात की बात है। तो जो सीनियर आपको सिखाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे डिस्कस करें। देखें, सवाल करना आपका फ़र्ज़ है, आप सवाल करेंगे तो कोई आपको रिप्लाई करेगा, कोई जवाब देगा। सीखने की कोशिश करें और जो जो सीनियर्स हैं उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करके अपने आप को इस फील्ड में फ्लरिश करें, बेहतर तरीके से करें। अगर आप नहीं कर सकते तो वाइंड अप कर दें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर अपने आप को करें। किसी को भी अपना मेंटोर बनाएं, किसी सीनियर से भी पूछें, लेकिन सीखने का अमल जारी रखें। जहां ये सीखने का अमल रुक जाता है, समझें कि वहीं पे आपका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए।